नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 42,507 की और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से लगभग 178 पॉइंट प्लस में जाके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हमें डेली चार्ट पे क्लोज किया था। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो धीरे धीरे करके अपनी क्लोजिंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही लेके चल रहा है, यानी धीरे धीरे करके हम बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में जा रहे हैं। लेकिन अब हमने फ्राइडे के लेवल को, अपने रजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया, जो कि हमारा रजिस्टेंस था 42,722 का। ऑलरेडी मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में और टेक्निकल एनालिसिस ग्रुप, दोनों ही ग्रुप में मैंने अपडेट करके बता दिया था कि 722 से लेकर के 755 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है और 715 से ही बैंक निफ्टी वहाँ से नीचे की साइड में घूम गया। तो दोस्तों देखिए, रजिस्टेंस को, सपोर्ट को, ऑलरेडी रजिस्टेंस और सपोर्ट की मैंने वीडियो बना के डाल के रखी है, तो उस वीडियो को ध्यानपूर्वक जाके देखिए, समझिए, सीखिए। सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है, सिर्फ 5 मिनट के चार्ट देखने से आप सारी चीज़ें नहीं समझ सकते हो। इसीलिए मैं पहले कंटिन्यू आप लोग को डेली चार्ट पे समझाता हूँ, वीकली एनालिसिस भी करता हूं। तो वीकली एनालिसिस की वीडियो मैंने डाल दिया है, तो वहां पे जो वीकली टारगेट है वो ऑलरेडी मैंने वहां पे बना के डाले हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। और निफ्टी की एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी अपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पर शेयर की है आप लोगों को, तो उसको भी जा करके जरूर देखिएगा। स्ट्रेटजी का नाम है 44FT, 44FR ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसका नाम है, तो जा करके जरूर सर्च कर लीजिएगा। वो वीडियो मैंने शायद सैटरडे को ही डाली है यहाँ पे। तो दोस्तों अब देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमारी 507 पे है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 722 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को कहाँ पे लेके जाएगी? 43,200 से लेकर के 43,600 के आसपास। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा कि इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें 43,600 तक की जगह ओपन हो जाएगी और 43,622 के ऊपर की क्लोजिंग हमें 44,000 के ऊपर तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। अब देखिए, इंट्राडे का चार्ट यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। तो इंट्राडे के चार्ट, अगर आपने वीकली एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाकर के देख जरूर लीजिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये डेली चार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे नज़र बना के रखिएगा। अगर हमने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हमने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया ना, तो बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है बैंक निफ्टी, जो कि यहाँ पे 43,600 और उसके बाद हम 44,000 के पास तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मुझे लगता है फिर ये रजिस्टेंस नहीं रहेगा, बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड में यहाँ से बैंक निफ्टी निकल सकता है। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। नीचे की साइड में ऑलरेडी आप लोग को पता है कि 41,900 के नीचे की क्लोजिंग ही बैंक निफ्टी को वीक करेगी। और एक चीज़ और दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ICICI बैंक और यहाँ पे कोटक बैंक का रिजल्ट आया है, और रिजल्ट दोनों ही एक्सपेक्टेशन, यानी जो मार्केट सोच रहा था उससे 150 करोड़ रुपए अधिक प्रॉफिट ICICI बैंक का आया है और 100 करोड़ रुपए अधिक प्रॉफिट इसका कोटक बैंक का आया है। ध्यान रखिए, कोटक बैंक और ICICI बैंक दोनों बैंक के NPA भी कम होके आए हैं। NPA भी, ग्रॉस NPA हो या नेट NPA हो, दोनों NPA यहाँ पे कम होके आए हैं। तो ये बैंक के लिए अच्छा साइन है। तो हो सकता है ये बैंक अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन कोटक बैंक ऑलरेडी काफ़ी गिरा हुआ है। और कोटक बैंक में कुछ न्यूज़ भी आ रही है कि शायद कोटक बैंक में कोई बड़ा फंड है, वो शायद 3 से 4% हिस्सेदारी बेच सकता है, वो भी यहाँ पे 6 से 7% के डिस्काउंट पे। तो इसीलिए कोटक बैंक गिर रहा है। तो शायद अच्छे रिजल्ट के बाद कुछ कोटक बैंक में भी आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अभी मैं बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट हैं उनके भी चार्ट दिखाऊंगा, तो देखिएगा, जिससे मंडे को एक अच्छा मूवमेंट आप पकड़ सके। तो यहाँ पे देखिए, रजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने बता दिया, सपोर्ट आप लोग को बता दिया। तो चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हम मार्केट की घंटी से पहले दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग ग्रुप में मैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक्स के कुछ चार्ट और इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूं, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब देखिए, मार्केट में अगर इस ट्रेंड लाइन को ध्यान दीजिएगा, जो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है, अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से नीचे कहीं पे ओपन हुए, मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन से नीचे और इस जोन के बीच में अगर कहीं पे ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम 920 की स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इस जोन में ओपन होने के बाद हम इसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद आप 920 की स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं अपर साइड में, यानी ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे 920 की स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं बैंक निफ्टी अगर इसी जोन में ओपन होता है तब। ये ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप मिल जाए, मान लीजिए यहाँ पे 300-400 पॉइंट का गैप अप मिल जाएगा, तो वहाँ पे हम 920 अप्लाई नहीं करेंगे। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन के बाद में अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो 920 को हम, अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए
42,800 42,900 के आसपास ओपन होगा। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम क्या फॉलो करेंगे, प्राइस एक्शन या रेंज। मार्केट या तो कोई 20-25 मिनट की कोई रेंज बनाएगी, उस रेंज को अपर या लोअर साइड में ब्रेक करेगा तो वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, या फिर जो प्राइस एक्शन बनेगा फिर हम उस प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 300 से 400 पॉइंट का गैप अप ओपन अगर दे दिया तो। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं और गैप डाउन ओपन होने में हम यहाँ पे 41,100 से लेकर के 41,200 के बीच में कहीं पे ओपन होते हैं, यहाँ पे कोई रेंज बनाते हैं और ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं, तो ये एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देगा और आपको लेके आएगा ये 42,500 42,600 के आसपास में, अगर हम यहाँ पे रेंज बनाते हैं तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में। ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन अच्छे रिजल्ट के बाद में भी पहले 5 मिनट इन बैंकों को आपको देखना होगा कि पहले 5 मिनट में कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक क्या करते हैं। मान लीजिए कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अच्छे रिजल्ट के बाद 2.5%, 3% या 4% गैप अप ओपन हो जाएंगे, तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। तुम्हें तुरंत इमीडिएट बैंक निफ्टी में आप घुस मत जाइएगा, क्योंकि बड़ा गैप अप या बड़े गैप डाउन के बाद में 4 से 5 मिनट हम वेट करेंगे, क्योंकि 2 बड़े बैंक के रिजल्ट आए हैं। वेट करने के बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा उसको हम फॉलो करेंगे, या अगर इस रेंज के बीच में अगर ओपन होकर ऊपर निकलता तब तो हम 920 तुरंत अप्लाई कर देंगे। लेकिन बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन, इसके साथ में आप कोटक और एचडीएफसी बैंक, कोटक और आईसीआईसीआई बैंक के भी चार्ट देखते रहिएगा कि वो कितना परफॉर्म, कितने बड़े गैप अप से वो ओपन हो रहा है। मान लीजिए अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया, आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट के बाद अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो जनरली मैंने ट्रैक किया है, फिर वो वहां से नीचे आना ही स्टार्ट करता है, तो इस पर नजर बना के जरूर रखिएगा। अच्छे रिजल्ट के बाद आईसीआईसीआई बैंक अच्छा ओपन होने के बाद नीचे की साइड में आता है, तो यहाँ पे नजर बना के हम लोग रखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के चार्ट पर भी नजर बना के रखेंगे। इस रेंज में ओपन होता है तो बहुत अच्छा है, अगर गैप अप ओपन होगा तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो कोई रेंज ढूंढेंगे, रेंज के बाद अप एंड डाउन साइड की मूवमेंट को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के कुछ पोस्ट डालते रहता हूँ। कुछ अगर बनेगा चार्ट तो मैं वहाँ पे चार्ट पोस्ट कर दूंगा। अब चलिए हम यहाँ पे जरा बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट हैं उनके जरा चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी के कंपोनेंट के चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हम लोग के लिए। तो यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है। अब देखिए एचडीएफसी बैंक का मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए 15 मिनट के चार्ट पे मैंने फ्लैग पैटर्न पोस्ट किया था। देखिए उसके बाद से क्या ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे हुई है। तो एचडीएफसी बैंक अपने रजिस्टेंस लेवल के आसपास में अभी खड़ा है। फिलहाल इसके पास 1680 जो है वो रजिस्टेंस एरिया है। अगर ये इसको ब्रेक करके निकालता है तो फिर ये 1725 के पास तक एचडीएफसी बैंक जा सकता है। अब हम देखते हैं मेन जो बैंक जिसके रिजल्ट आए हैं आईसीआईसीआई और कोटक बैंक को। तो ये मैंने आईसीआईसीआई का लगा लिया और यहाँ पर मैं कोटक बैंक को लगा लेता हूँ, बाकी बैंकों को हम छोड़ देते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए आईसीआईसीआई बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक को मैं डेली चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो ये हमने डेली चार्ट आईसीआईसीआई बैंक का लगाया और ये देखिए एक रेंज में फंसा हुआ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद देखिए क्या होता है ना, जब नीचे से ओपन होकर ऊपर जाता है ना तो मूवमेंट बनता है। गैप अप ही ओपन हो जाएगा ना तो फिर बायर एंट्री नहीं करते हैं। अगर यहाँ से ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद आईसीआईसीआई बैंक 880 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर ये जा सकता है 8888, फिर 898 और उसके बाद फिर ये 910। ये 3 टारगेट इसके रहेंगे अगर नीचे से ओपन हो। ध्यान रखिएगा 70 के पास, 70 72 80 के पास ओपन होकर 80 के लेवल को क्रॉस करता है तो टारगेट यहाँ पे 88 98 और 9110 के यहाँ पे टारगेट निकल के आ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए रिजल्ट खराब लगे, देखिए हम लोग को अच्छा लग रहा है कि मार्केट को क्या लग रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। अगर ये 950 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये वीक होगा और टारगेट 850 के नीचे क्लोज करेगा तो ये वीक होगा और इसके टारगेट निकल के आएंगे 840 के। अब हम यहाँ पे देखते हैं जरा कोटक बैंक को देखते हैं, कोटक बैंक के चार्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है। तो ये हम डिलीट कर देते हैं इसको और ये कोटक बैंक का चार्ट हम लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कोटक बैंक का चार्ट यहाँ पे लगाया और कोटक बैंक का डेली चार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो कोटक बैंक पे चार्ट में भी ध्यान से देखिए कोटक बैंक क्या कर रहा है, पिछले 2 दिन से अच्छा खासा गिर चुका। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कोई बड़े फंड की यहाँ पे बिकवाली आ सकती है मंडे या ट्यूसडे के सेशन में, तो हो सकता है इसके लिए गिरा। अभी कंफर्म नहीं है, बस एक न्यूज़ है। तो देखते हैं अगर वो बिकवाली आती है, कोई यूएस का फंड है, वो फंड यहाँ पे कुछ 3 या 4% की हिस्सेदारी बेचना चाहता है, यहाँ से 5 से 6% के डिस्काउंट पे। तो ऑलरेडी हमने 2-3% तो कवर कर लिए हैं और 2-3% बचे हुए हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा 1750 इसके पास एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये 1750 के नीचे क्लोज करता है तो ये वीक होगा। ऊपर की साइड में इसके पास रजिस्टेंस 1800 और 1840 ये रजिस्टेंस एरिया है। 1840 के ऊपर ही इसमें बायर एंट्री करेंगे, ये नज़र बना के रखिएगा। 1840 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तब यहाँ पे बायर एंट्री करेंगे और इसको लेके जा सकते हैं वो 1920 के आसपास तक। तो यहाँ पे नज़र रखिएगा कोटक बैंक पे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।